फडणवीस ने राजभवन में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार के बयान से सरकार बनाने में एनसीपी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पवार ने कहा कि बीजेपी को समर्थन देकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि अजीत पवार का निजी फैसला है। महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं रही। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा है और अजीत पवार के खिलाफ पार्टी उचित कार्रवाई करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 172वीं रक्षा पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जितना गर्व वो मौजूदा सैनिकों पर करते हैं उतना ही गर्व उनको भूतपूर्व सैनिकों पर भी है। राजनाथ सिंह पहले रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने रक्षा पेंशन अदालत में शिरकत की और उसका उद्घाटन किया। शुभारंभ के बाद राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारजनों से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में रक्षा लेखा महानियंत्रक संजीव मित्तल भी मौजूद रहे। लखनऊ में 172वीं रक्षा पेंशन अदालत के शुभारंभ अवसर पर रक्षा लेखा महानियंत्रक संजीव मित्तल ने कहा कि उनका विभाग भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन संबंधी मामलों को और आसानी से निपटाने की रणनीति तैयार कर रहा है। तीन दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे लखनऊ के सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि नए सत्र से सभी निजी स्कूलों में एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी जो निजी स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में अधिकार कानून के अनुसार गरीब बच्चों का दाखिला स्कूल में होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार अब तबादलों में पारदर्शिता लाने के लिए नई नीति लाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि तबादलों में सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के परिवार के लोगों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को उनकी मनचाही जगहों पर तबादला दिया जाएगा। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अहम फैसला देते हुए पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में नियमित स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से हो रही संविदा भर्तियों पर रोक लगा दी है। अब अदालत ने एक सप्ताह में सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर को नियत की है। प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान ने अमरोहा में कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में पिछले एक वर्ष में होमगार्ड की ड्यूटी और उनको किए गए भुगतान का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। एटा में एक कार के खड़े ट्रक से टकराने पर आग लग गई। इस दुर्घटना में परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम गृह भेज दिया और गंभीर घायल किशोरी को आगरा रेफर कर दिया। बहराइच में सबसे पुरानी चीनी मिल आईपीएल जरवल रोड को चीनी मिल के पेराई सत्र की शुरुआत हो गई है। इसकी शुरुआत सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र की उन्नति में ये चीनी मिल सहायक होगी। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना प्रदेश में मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे देश के गरीब लोगों को भी बड़े अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा मिल रही है। इस योजना से गरीब भी अब अपना इलाज करवाने में सक्षम हो गए हैं। कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र में पुलिस ने धोखाधड़ी करके लोगों के बैंक अकाउंट से रुपए निकालने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है।